कहावत है ना कि साली आधी घरवाली होती है। विवेक के लिए ये सब कुछ सच सा हो गया जब उसने रश्मि को नशे में धुत देखा। रश्मि इतने नशे में थी कि उसकी सोचने समझने की शक्ति नदारद थी। उसने विवेक को अपना बॉयफ्रेंड अविनाश समझ लिया। यहाँ कितनी गर्मी है अविनाश, कुछ करो। अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम पछताओगी बाद में। रश्मि को होश नहीं था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो बस गर्मी से बचना चाहती थी या विवेक के साथ हम बिस्तर होना। विवेक ने भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की। उसने नहीं बताया कि वो अविनाश नहीं बल्कि उसका जीजा है। वो रश्मि को अपने साथ गाड़ी में ले गया। क्लब से होटल तक के सफर में रश्मि विवेक को अविनाश समझकर अपना सिर उसके सीने पर रखे मदहोश पड़ी रही। भीम सिंह जो विवेक का ड्राइवर था, ये सब देखकर बस वहां से गायब हो जाना चाहता था। तभी विवेक उस पे चिल्लाया, और कितना टाइम लगेगा होटल पहुंचने में? आ गए बस। विवेक रश्मि को होटल की लॉबी से नशे की हालत में कमरे तक ले गया। दरअसल यह होटल विवेक का ही था, उसे रोकता ही कौन। होटल के कमरे में पहुंचकर रश्मि ने वो सब कुछ किया जो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती। अगली सुबह जब रश्मि बिस्तर से उठी और खुद को जिस हालत में देखा, वो एकदम से डर गई। इस वक्त वो पूरी तरह अकेली थी। उसे अविनाश के 20 मिस कॉल देखकर ये पता चल गया था कि कल रात वो जिसके साथ भी थी वो अविनाश तो नहीं था। ये सोचकर वो खुद को कोसने लगी कि उसने ऐसा क्या पी लिया था जो उसे याद तक नहीं कि कल रात उसके साथ था कौन। इसी टेंशन में रश्मि 4 दिनों तक सो नहीं पाई। वो अपने कमरे से बाथरूम और बाथरूम से अपने कमरे तक आती और बस अपना फोन ताकती रहती। फोन पे अविनाश के कॉल लगातार आ रहे थे। उस दिन के बाद से रश्मि इतनी शर्मिंदा थी कि वो अविनाश के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसने बड़ी हिम्मत से कॉल उठाया। कहाँ हो तुम? मैं कितना परेशान हो गया हूँ। याद भी है तुमने क्या वादा किया था बचपन से? हम शादी करेंगे। तुम कितने दिन दिल्ली रुकने वाले हो? अभी पता नहीं, पर तुम मेरा इंतजार करोगी ना? हम मिलके बात करें? अविनाश को ये डर था कि रश्मि उसे छोड़ देगी। वहीं रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने फोन रख दिया। लेकिन ऐसा करते ही उसे खामोशी ने घेर लिया। तभी उसका फोन फिर बजने लगा। इस बार उसकी बहन मानसी का था। मानसी विवेक की वाइफ थी। उसने फिर फोन नहीं उठाया। फोन दोबारा बजा। इस बार उसकी माँ का फोन था। उसने ना चाहते हुए भी फोन इस बार उठाया। रश्मि, आज विवेक नशे में है। आज अच्छा मौका है उसके घर जाने का। दरअसल रश्मि की माँ चाहती थी कि रश्मि अपनी बहन मानसी के लिए विवेक के साथ हमबिस्तर होके बच्चा पैदा करे। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि मानसी माँ नहीं बन सकती। रश्मि को अपनी बहन की गृहस्थी बचाने के लिए मजबूरी में ये फैसला करना पड़ रहा था। विवेक का ड्राइवर तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। अगर मैं आज मना करूंगी तो कभी ना कभी मुझे ये करना ही पड़ेगा। क्यों ना जल्दी से ये सब खत्म करके मैं अपनी लाइफ की नई शुरुआत करूं। भीम सिंह ने रश्मि को गाड़ी में बैठाया और एक रईस इलाके के बंगले में ले गया। वहां उसका इंतजार उसकी बहन मानसी कर रही थी। मानसी एक बैगनी साड़ी पहने बालकनी से रश्मि को बंगले में दाखिल होते देख रही थी। रश्मि ने मानसी को देखा। मानसी के चेहरे पर एक कड़वाहट थी। उसकी आंख में आंसू भले ही नहीं थे, पर उसका मन बोझिल था। उसकी आत्मा रो रही थी। रश्मि ने मानसी को देखकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मानसी उसे इशारा करते हुए बोल पड़ी। वो ऊपर के कमरे में सोए हुए हैं। रश्मि आज नशे में नहीं थी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। बोझिल कदमों से रश्मि कमरे में दाखिल हुई। विवेक बिस्तर पर नशे में धुत पड़ा था। दरअसल मानसी, रश्मि और उसकी माँ को लगता था कि विवेक को उनके इस प्लान की कोई भनक नहीं है, पर उसे सब कुछ पता था। वो बस चुपचाप इस तमाशे का मजा लेना चाहता था।
रश्मि हिचकते हुए अंदर गई। उसने डर और बेहद शर्म के साथ अपने आप को विवेक के हवाले कर दिया। इधर देखते ही देखते मानसी ने पूरी की पूरी वाइन गटक ली। वो बस ये सोचती रही कि आखिर इन दोनों को इतना वक्त क्यों लग रहा है। कहीं रश्मि को विवेक पसंद तो नहीं आ गया। उसके ये सारे थॉट्स उसको झकझोर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। एक लंबे इंतजार के बाद जब रश्मि नीचे आई तो मानसी खुद को आपे में नहीं रख पाई। उसने रश्मि के गाल पर 5 उंगलियां छाप दी। रश्मि आश्चर्य से उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इस पे हम तब बात करेंगे जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। जाओ, भीम सिंह तुम्हें छोड़ देगा। मैं तुम्हें फोन करूंगी अगर डॉक्टर के पास जाना होगा तो। रश्मि के जाने के बाद मानसी विवेक के कमरे में दाखिल हुई और खुद अफसोस से भर गई। विवेक के पास लेटकर वो सोचने लगी कि वो विवेक को नहीं खो सकती। काश वो विवेक के बच्चे की मां बन पाती। इधर रश्मि अपने कमरे में बैठी अपने आप पर तरस खा रही थी। वो अचानक से उठकर खड़ी हुई और भागकर किचन नाइफ उठा लिया। उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने तैर गई। तभी डोरबेल बजी और रश्मि की भौहें सिकुड़ गई। इतनी रात को कौन है? मानसी विवेक के बच्चे की मां क्यों नहीं बन सकती? विवेक को सब पता होने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों होने दे रहा था? क्या अविनाश अपनी लव ऑफ लाइफ रश्मि को हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए सुने इस कहानी का। मानसी ने जैसे चाकू हाथ में पकड़ा था वैसे ही भीम सिंह की दरवाजे पर दस्तक हुई। मानसी ने अपने आप को संभाला और दरवाजा खोलने गई। भीम सिंह ने तुरंत ही मानसी को चाबी थमा दी। मेम साहब, कल साहब को एयरपोर्ट जाना है तो उनको उठा दीजिएगा। मैं कल सुबह आता हूँ। रश्मि घर सही से पहुंच गई? जी मेम साहब। रश्मि ने चाबी ली और ख्यालों में खोई हुई अपने बेडरूम में जाके बस ये सोचती रही कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो ताउम्र शर्मिंदा रहेगी। पता नहीं उसकी कब नींद लग गई। सुबह जब वो उठी तो उसने खुद को शीशे में निहारा। एक बार ये बच्चा पैदा हो जाए फिर मैं कभी विवेक और मानसी के सामने नहीं आऊंगी। कहीं बच्चा पैदा होने में कोई दिक्कत ना हो। और क्या मानसी इस बच्चे का ख्याल रखेगी? वो इन्हीं ख्यालों में थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने मन में ही दुआ की कि काश उसकी माँ का फोन ना हो। जब उसने फोन देखा तो फोन अविनाश का था। रश्मि, आज मैं 4 बजे लैंड करूंगा। तुम मुझे एयरपोर्ट लेने आ रही हो ना? हाँ ठीक है। रश्मि जल्दी से तैयार होकर एयरपोर्ट गई। वहां उसे वीआईपी लेन में खड़ा होना पड़ा। वो अविनाश के चेहरे को भीड़ में ढूंढने लगी। लगभग 2 दर्जन चेहरे गुजर जाने के बाद उसे अविनाश का चेहरा दिखा। अविनाश ने रश्मि को देखकर एक्साइटमेंट से भरी स्माइल पास की और आकर रश्मि को गले लगा लिया। न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसने पलटकर निगाहें एक आदमी की तरफ दौड़ाई। वो गुस्सैल आंखों से उसे घूर रहा था। दूर खड़ा ये आदमी कोई और नहीं, विवेक ही था। विवेक रश्मि को अविनाश के साथ देख जल रहा था। उसने अविनाश और रश्मि को गले लगते हुए देखा तो उसने जोर से बैग जमीन पर झटक दिया। अविनाश और रश्मि का ध्यान उसकी तरफ पड़ा तो अविनाश उसके पास गुस्सैल रवैये में आगे बढ़ा, पर रश्मि ने उसे रोका। रहने दो। अब विवेक खुद रश्मि और अविनाश की तरफ बढ़ने लगा। रश्मि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे डर था कि विवेक अविनाश को सब कुछ बता देगा। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी। क्या कोइंसिडेंस है? रश्मि, तुम यहाँ कैसे? अविनाश मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। वो विवेक की फिजिक देखकर थोड़ा इनसिक्योर हो गया था। वो सोच रहा था कि आखिर रश्मि ने इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। ये मेरे जीजा जी हैं। तभी अविनाश ने विवेक को ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये मनचंदा एंटरप्राइज का मालिक विवेक मनचंदा है। विवेक ने उससे हाथ मिलाया। हाय, आई एम विवेक मनचंदा। हाय, आई एम अविनाश। रश्मि इज। अविनाश अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही
रश्मि ने उसका हाथ पकड़ लिया। अविनाश चलो यहाँ से। वो दोनों वहां से निकलने लगते हैं। इसी दौरान भीम सिंह विवेक को टोकता है। सर चलिए, वरना फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। तुम्हें मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, यही रुको। इन दोनों पर नजर रखो, कोशिश करना कि एक कमीना रश्मि को हाथ ना लगाए। भीम सिंह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या है जो इस वक्त विवेक साहब को 300 करोड़ के बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। वहीं अविनाश के बाहर आने पर उसकी लाल रंग की आलीशान फरारी उसे पिक करने आ गई। दरअसल अविनाश भी एक ऊंचे घराने से आता था। उसके पापा का पूरे नॉर्थ इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस था। अविनाश कॉलेज से ही रश्मि के पीछे पागल था, पर तब रश्मि ने अविनाश पर कुछ ध्यान नहीं दिया। पर जब अविनाश ग्रेजुएट हुआ तो उसने रश्मि को पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज कर दिया। रश्मि ने इंप्रेस होकर तुरंत हाँ कर दी। कार में बैठते ही अविनाश ने रश्मि से पूछा, मैं विवेक से पहली बार मिला आज। दरअसल इनकी शादी के चर्चे मैंने पूरे शहर में सुने थे। सारे रईस और नामी लोग शामिल थे उसमें। रश्मि ने अभी तक मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला था। अविनाश ने उसके चेहरे को देखा और उसे एक अनजान सा डर महसूस हुआ। क्या हुआ रश्मि, कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक नहीं लग रही। अब नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। रश्मि खोई खोई कार से बाहर देख रही थी। लगता है तुम्हें मेरी याद में नींद नहीं आ रही होगी। अब हम मिले हैं तो बीते वक्त की सारी मोहब्बत पूरी कर लेंगे। तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर चलो। रश्मि इतना सुनने भर से अनकंफर्टेबल हो गई। तभी अविनाश ने उसका हाथ थाम लिया। तुम घबराओ मत रश्मि, मैं तुम्हारी रजामंदी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारा जब भी मन करे तब तुम मुझे बता देना। इधर रश्मि के मन में एक अजीब सा शोर मचा हुआ था। वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि अविनाश से ब्रेकअप की बात कैसे करे। वो उसे कैसे बताए कि वो अब अविनाश के लायक नहीं रही। वो ये सोच ही रही थी कि अविनाश की गाड़ी एक आलीशान रेस्टोरेंट के बाहर रुकती है। ठीक उस गाड़ी के पीछे रुकती है भीम सिंह की गाड़ी। रश्मि और अविनाश रेस्टोरेंट में एंटर होते हैं और पहले से रिजर्व टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। 3 टेबल दूर भीम सिंह उन पे नजर गड़ाए बैठा था। रश्मि के मन में अभी तक यही चल रहा था कि उसने वन नाइट स्टैंड किया और उसे उस आदमी का चेहरा तक याद नहीं है। कैसे बताए कि उसकी माँ और बहन ने उसे उसके जीजा के साथ हमबिस्तर होने के लिए मजबूर किया। खाना खाते खाते अविनाश उठा ही था कि खूबसूरत लेडी से टकरा गया। वो लेडी रश्मि को देखकर चौंक उठी। कौन थी वो औरत? क्या रश्मि अविनाश को अपना सच बता पाएगी?